हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल मनु नैयर पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक यूनिट है उसकी बोरोन फैमिली की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करवाऊंगी आज। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन डाइबोरेन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। डाइबोरेन इज B2H6. It is a chemical reaction of diborane with oxygen. When diborane means B2H6 react with dioxygen, it will give boron trioxide B2O3. B2H6 catches fire spontaneously with air explosively with dioxygen and liberating a lot of energy. Means it is a exothermic reaction और इसमें बोरोन ट्राईऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड 2160 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है। माइनस साइन किसके लिए? क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सेकंड रिएक्शन जो है वो है बोरिक एसिड की है। बोरिक एसिड इज H3BO3। बोरिक एसिड की रिएक्शन क्या है? बोरिक एसिड को जब हीट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पर तो उससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सबसे फर्स्ट है व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड विद when boric acid heated at 100 degree Celsius it will form metaboric acid. Metaboric acid is HBO2. तो सबसे फर्स्ट में प्रोडक्ट मिलेगा when heating H3BO3 this is metaboric acid. फर्दर जब मेटाबोरिक एसिड को हीट करेंगे एट 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर तो मेटाबोरिक एसिड से हमें मिलेगा H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स सबसे पहले बोरिक एसिड को हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, मेटाबोरिक एसिड मिल रहा है। मेटाबोरिक एसिड को जो हीट कर रहे हैं 160 डिग्री सेल्सियस पर तो टेट्राबोरिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। ऑन फर्दर हीटिंग टेट्राबोरिक एसिड टू रेड हीट tetraboric acid swells up and giving a frothy mass and finally form boron trioxide. मीन्स डिफरेंट टेम्परेचर पर हीटिंग करने से बोरिक एसिड डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है। सो फाइनल रिएक्शन इज कंप्लीट रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड इज H3BO3 100 डिग्री सेल्सियस पर मेटाबोरिक एसिड 160 डिग्री सेल्सियस पर टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा B2O3 बोरोन ट्राईऑक्साइड। सो H3BO3 when heated to red heat it will give B2O3 boron trioxide. Next reaction is diborane is treated with C2H4 followed by treatment with H2O2. ये जो रिएक्शन है ये एल्कीन की रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एल्कीन की रिएक्शन है और डाइबोरेन की केमिकल रिएक्शन में भी इसको कंसिडर करेंगे। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या होगा? डाइबोरेन एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा एट रूम टेम्परेचर एंड इट विल गिव एल्काइल बोरेन। दिस फर्स्ट स्टेप इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन। एल्कीन CS2 डबल बॉन्ड CS2 इथर सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर जब रिएक्ट करेगा B2H6 डाइबोरेन के साथ क्या मिलेगा? CS2 थ्राइस B ट्राई एल्काइल बोरेन। दिस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस ट्राई एल्काइल बोरेन एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा? ट्राई एल्काइल बोरेन रिएक्ट विद H2O2 हाइड्रोजन peroxide in alkaline medium it will give primary alcohol CH3CH2OH plus boric acid. So complete reaction क्या होगी? when diborane is react with alkene followed by H2O2 in alkaline medium. 2 स्टेप रिएक्शन है। हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2OH प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्मेशन होगी जब डाइबोरेन एल्कीन फॉलोड बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन करता है। तो